कहते हैं गोली चलने के बाद उसकी गूंज कुछ समय तक रहती है, लेकिन उस दिन जालियनवाला बाग में चली गोलियों की गूंज 21 साल तक गूंजती रही। वर्ल्ड वॉर वन में लाखों हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, बस एक उम्मीद के साथ कि इसके बाद उन्हें ज्यादा अधिकार और आजादी मिलेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। 1919 में अंग्रेजों ने रोल एक्ट लागू कर दिया, जिसके तहत बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे थे और पंजाब में हो रहे प्रोटेस्ट के दो लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर हिचवई को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उनके अरेस्ट के विरोध में और बैसाखी के मौके पर जालियनवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को लोग इकट्ठा हुए और जब इस बात की खबर जनरल डायर को लगी तो वो अपने सैनिकों को लेकर जालियनवाला बाग में पहुंच गया। साथ में दो आर्मर्ड गाड़ियां भी थी जिन पर मशीन गन्स लगी हुई थी, लेकिन एंट्री का रास्ता छोटा होने की वजह से ये गाड़ियां अंदर नहीं जा सकी। डायर ने अपने सैनिकों के साथ जालियनवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और लोगों को बिना कोई वार्निंग दिए सैनिकों को अंधाधुंध फायरिंग का हुक्म दे दिया। लगभग अगले 10 मिनट तक 1600 से ज्यादा गोलियां चली। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, दीवारों पर चढ़े और कुछ लोग बचने की आखिरी उम्मीद से कुएं में तक कूद गए। इस कत्लेआम ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था, लेकिन एक नौजवान पर इसका असर सबसे गहरा हुआ था, सरदार उधम सिंह। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि जालियनवाला बाग में हुए नरसंहार के आरोपियों को वो कभी नहीं भूलेंगे। और फिर 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक सभा चल रही थी और उस हॉल में वो दोनों मौजूद थे, ब्रिगेडियर माइकल ओ ड्वायर। और जलियांवाला बाग से निकली क्रांति की एक ज्वाला, सरदार उधम सिंह। और जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और डायर अपनी जगह से उठा, सरदार उधम सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उस पर गोलियां चला दी। जालियांवाला बाग में 21 साल पहले शुरू हुआ वो अधूरा हिसाब उस दिन लंदन में जाकर खत्म हुआ और बाद में उन्होंने अदालत में भी बिना किसी पछतावे के कहा, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि वो इसका हकदार था। वो मेरी कौम की भावनाओं को कुचलना चाहता था और मैंने उसे ही कुचल दिया। 31 जुलाई 1940 को सरदार उधम सिंह शहीद हो गए। आज जालियनवाला बाग बस एक स्मारक नहीं, बल्कि उन हजारों बेकसूर लोगों के शहादत की कहानी है जिन्होंने हमारी आज़ादी की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। क्या आप कभी जालियनवाला बाग गए हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डू फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट, क्योंकि मेरी इन बातों में फैक्ट है।